सरकार में हुआ कि नहीं? विकास अघाड़ी के समय आपके साथ थे। आप मुझसे वो सवाल पूछिए, आप पहले की सरकारों की बात मुझसे मत करिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सबने अपने देश को विफल किया है और आप बात करेंगे हमें आप लोग हमारा रिकॉर्ड बताएंगे। अरे रिकॉर्ड बदलने के लिए तो आप आए थे सरकार में, रिकॉर्ड बदल दिया। आप उसी प्रियंका जी भ्रष्टाचार भी कॉर्पोरेटाइज कर दिया, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ भ्रष्टाचार हो गया। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। गोदी मीडिया को अगर कोई विपक्ष के नेता बिना साबुन के धोते हैं तो उनमें से हैं उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। इस डिबेट में आप देखेंगे किस तरह से गोदी एंकर की चापलूसी और बड़बोले प्रवक्ता की हेकड़ी निकाल कर रख दी प्रियंका चतुर्वेदी ने। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। 50 साल पहले जब कांग्रेस की ही सरकारें बाएं लाज रही, विपक्ष की एक सरकार बता दें जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाई हो अदर देन कम्युनिस्ट। तो बर्खास्त काम कर रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं जो काम आप आज कर रहे हैं उसका श्रेय आप कांग्रेस पार्टी को देंगे। धारा 300 मेरी बात तो सुनिए पूरी। एक सेकंड में बस कंप्लीट कर लूं फिर आप जवाब मेरा पूरा हो जाए तो आप बस मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो वादा किया था कि बदलाव लाएंगे, एक बदलाव की राजनीति करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 50 साल पहले किया था इसलिए अब हमारा मैं जो बात कह रहा हूं पूरी बात हो जाती तो आपको समझ में आ जाता। कांग्रेस ने गवर्नमेंट डिसमिस की 1980 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई, उसने 9 विपक्ष की सरकारें इसलिए डिसमिस कर दी कि केंद्र में हम जीत गए तो आपको राज्य में राज्य करने का अधिकार नहीं। डिसमिस्ड। सुधांशु जी भाई साहब सुनिए 1900 पूरी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, बिहार, सुधांशु जी मैं सारा उत्तर दे रहा हूँ। अभी की बात बिल्कुल अभी की बात, अभी की बात करिए ना। अरे अभी आप लोग मेरे को एक बात बताइए प्लीज। आप 10 साल से राज कर रहे हैं, ये गड़े मुर्दे कब तक उखाड़ते रहिएगा? आप बोलकर आए थे ये नहीं कि हम जहाँ पे रीजनल पार्टी या विपक्ष की सरकार है उसको तोड़ेंगे। आप क्या किए आए थे? अरे स्विस बैंक में इतना पैसा है ना, हर आदमी के पॉकेट में 15 लाख दूंगा। 5% सुनो ना, 5% तो आप लोगों को ऐसे बांट दूंगा, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अभी क्या कर रहे हो? खत्म हो गया क्या? आतंकवाद खत्म हो गया क्या? करप्शन खत्म हो गया क्या? आप बताओ। जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं तो ईडी मतलब क्या था कांग्रेस के वक्त? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ना। आप अपनी सरकार में जो केस लगा के भेजते थे वो क्या था? मायावती जी के खिलाफ मायावती से लगाया केस, इलेक्शन डिपार्टमेंट अब मैं जवाब देता हूँ। सुनिए अच्छा आप मारो तो बदला। अब इनसे सवाल पूछने का मौका खत्म। इन्होंने जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा है, इलेक्शन कमीशन से लेकर ईडी, आईटी, सीबीआई सबका गला घोटा है। वो जो भी कल्चर यार, आप तो वो कल्चर बदलने आए थे। जनता ने आपसे कहा था ये कल्चर बदलेगा, आपने कल्चर ना बदलकर आपने वेपनाइजेशन किया, प्रजातंत्र को गला घोटने का काम किया। आप भूल गए। इसका मतलब आप ये मानते हो ये कांग्रेस गलत काम करती थी? 2 बार भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे झापड़ जड़ा। आप लोग कल्चर शब्द यूज ना करो। इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर का काम। दूसरा, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पूरा बेधड़क चीटिंग हो रही है और आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 2 बार थप्पड़ जड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने जड़ा है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं। अच्छा, मैं बात इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ जड़ा है, तो अब ये माफी मांगेगी कि राहुल गांधी ने जाके कहा था और बेरोजगारों की है, ये लड़ाई किसानों की है, ये लड़ाई महिलाओं की है। आप मुझे बताइए, महिला 2 हमारी इतनी महिला जो रेसलर थी, महिला हमारी रेसलर थी, आदिवासी महिलाओं के लिए तो सिर्फ भूषण शरण सिंह के पास है जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी है, सांसद है। अभी हम कोई महिलाओं को लेकर मैंने पूछा वो चलता रहा मणिपुर में क्यों नहीं गए? मणिपुर को आपने इग्नोर किया। बिल्कुल कंपेयर करें हम लोग मणिपुर को लेकर प्रदर्शन हुआ। मणिपुर सरकार प्रतिनिधिमंडल हम लोग लोगों का
हम लोग सही बात गए का थे विरोध करोगे तो खुद ही महिलाओं मरोगे। का साथ देने कांग्रेस जो के है और भी लिए वहाँ पर खत्म ऐसे होकर एक चली व्यक्ति, ऐसे एक सोल्जर की पत्नी को भी नंगा किया गया था, जो कि कारगिल युद्ध में जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और वहाँ पर क्यों नहीं झांकने गए आप लोग? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी वहाँ गए? क्यों नहीं नेशनल विमेंस कमीशन वहाँ गई? ये हमारा सवाल है। मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं था? वो बाद में गए जब बहुत कुछ हो गया, उसके बाद देश को बता दिया कि सबके साथ विश्वासघात किया। जो चाह रहे थे, भ्रष्टाचार बहुत हुआ, भ्रष्टाचार बहुत हुआ, नारी परिवार बहुत हुई, महंगाई की मार, सबका सबने अपने देश को विफल किया है। और आप बात करेंगे हमें आप लोग हमारा रिकॉर्ड बताएंगे। अरे रिकॉर्ड बदलने के लिए तो आप आए थे सरकार में। अरे रिकॉर्ड बदल दिया। नहीं, आप उसी को प्रियंका जी, justify कर रहे हैं। प्रियंका जी, भ्रष्टाचार भी कॉर्पोरेटाइज कर दिया है। प्रियंका जी, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ भ्रष्टाचार हो गया है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में एनडीटीवी ने कर दिया है कि 2 लाख जो असंगठित मजदूरों के लिए, उनके मृत असंगठित मजदूरों के लिए 2 लाख का जो देने का बात था, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ? इस पर क्या ईडी कार्रवाई करेगी? मध्य प्रदेश में जो जिसे एनडीटीवी ने कर दिया है 2 लाख करके डिपार्टमेंट चंदा कलेक्ट तो कर उसमें दिया। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है मध्य प्रदेश में? जर्नलिस्ट ने पूरा उजागर किया किस तरीके से प्रियंका जी, कॉर्पोरेट हाउसेस के गले सीधा पकड़कर सीधा ईडी को आरोप भेज लगाओ, भेजकर केस पैसे मिल लेते हैं। जाएगा चंदा मानहानि इकट्ठा का। होता है भारतीय जनता पार्टी का। 70% से ज्यादा तो चंदा इनके पास आता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से। कांग्रेस का कितना है? मुझे बात करनी क्या है? 1133 इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से आपने इतना चंदा इकट्ठा किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ा उसमें भी है। कांग्रेस को 1133 आया है, कांग्रेस से 6 गुनी हैसियत है हमारी। इस देश में सबसे अमीर पार्टी कौन है? कोई भी बच्चा बता देगा। बहुत अच्छी कि बात भाजपा है। कही। इस देश में सबसे अमीर नेता कौन है बताइए? सबसे अमीर जो पार्टी गरीबों भाजपा और है। शोषितों की बात करते हैं, उनके हलफनामे देखिए सबसे मजबूत है। कार्यालय है, अमित शाह दफ्तर जी तो है, नहीं। जितना खर्च आप लोग रैलियों में करते हैं कोई पार्टी नहीं अमित कर शाह पाती। जी, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट करती इलेक्टोरल बॉन्ड? 1400 करोड़ रुपए अरे से यार ऊपर का कांग्रेस ऑपरेशन सुधांशु भाई बोलने देना यार कांग्रेस को। आई चैलेंज यू, एक कार्रवाई बगैर कोर्ट के आदेश की एक कार्रवाई नहीं। अरे पूरा मतलब आप प्रोसेस एक कार्रवाई बताइए जो आपने कोर्ट के माध्यम से की अपने 10 साल के कार्यकाल में। पेगासस से लेकर अदानी घोटाले से लेकर कोल स्कैम से लेकर आज राहुल जी, सोनिया जी जिस मुद्दे के ऊपर मुचलके पे हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन गई, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, सरकार कहीं नहीं थी, कोर्ट के कारण आपके 2 सर्वोच्च नेता जमानत पे। अब बता दिया मैंने। फिर युवा आप बोलेंगे और लोग मान जाएंगे। अरे यही है तो आप बता दीजिए मान किसपे? जाएंगे। अक्टूबर 2013 में वो केस अच्छा, दर्ज हुआ। आप मुझे बस एक कोर्ट जवाब के आदेश दीजिए। पे जब आपकी नहीं, नहीं, सरकार- आप मुझे बताइए। नेशनल नहीं, हेराल्ड मेरे पास संसद जाके रंजीत चेक जी कर ले। एक ही सवाल है। रंजीत जी मेरे पास एक ही सवाल है सुधांशु जी। अशोक चौहान भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? आपके राज्यसभा के सांसद हैं, वो भ्रष्टाचारी है या नहीं? आप वो जवाब दीजिए। आपका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी मैं था या आपसे नहीं? सवाल पूछ रही हूँ। आपका नहीं, मुख्यमंत्री उल्टा भ्रष्टाचारी सवाल था या नहीं। नहीं? मैंने आपसे एक मैं सिंपल आपको सवाल सिंपल पूछा। पूछ रहा हूं ना। आपके राज्यसभा आप सांसद हैं, वो भ्रष्टाचारी है या नहीं? आप बस मुझे ये बता दीजिए, फिर मैं चुप हो जाऊंगी। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मैंने भ्रष्टाचार किया था या नहीं? अशोक चौहान जी मुख्यमंत्री के रूप में भ्रष्टाचार उस किया था या नहीं? कार्यकाल में उनको वहां से पद से हटाया था। अब आप मुझे ये बताइए, वो भ्रष्टाचार, एक सेकंड प्लीज, भ्रष्टाचारी है या नहीं? अब आप मुझे दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है या नहीं? जवाब कोड़ा दें। जी भ्रष्टाचारी है या नहीं? बस मुझे अब मैं जवाब दे रहा हूं। हमने भ्रष्टाचार के आरोप कहे नीतीश बाबू, और हमने किसी से आरोप विड्रॉ नहीं किया, आरोप पे कायम है। इसने पर राज्यसभा भेज दिया। इन्होंने कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आप कह रहे भ्रष्टाचार। पूछिए अशोक चौहान ने भ्रष्टाचार किया, अशोक चौहान ने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने कहा नहीं किया। कह रहे आज सुधांशु भाई इनका गृह मंत्री जेल गया, ये नहीं गया। आरोप का गिफ्ट देखिए इनकी सरकार में- अरे भाई भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? अच्छा सुनो, डिप्यूटी चीफ अच्छा आप कैसे कहेंगे भ्रष्टाचारी है? सुधांशु भाई, सुधांशु भाई, भ्रष्टाचारी है या नहीं बोलिए? सुधांशु भाई, भ्रष्टाचारी है या नहीं? सुधांशु भाई, आप बताइए, सरकार आपकी थी। आरोप हमने नहीं लगाए थे। अरे नहीं, आरोप आपने नहीं, लगाए आप तो थे। सरकार में थे। आरोप आप आपके कहिए। थे। सुधांशु भाई, आरोप आपके थे। आपका आपका स्टैंड क्या है? तमाम आरोप पे कायम आप बदल गए। तो आप पलट गए। आरोप पे अगर कायम है, तो जो आरोपी है वो राज्यसभा जाएंगे। जो आरोपी है वो मुख्यमंत्री सुधांशु भाई, क्योंकि सरकार इनकी सरकार में पुलिस मुंबई कमिश्नर से रिलेटेड गृह मंत्री जेल गया, ये नहीं गया। भ्रष्टाचारी था या नहीं था? इनकी सरकार में गृह मंत्री फरार, मुंबई पुलिस कमिश्नर फरार, मतलब गजबा सरकार।
गजब की सरकार। ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी, अशोक हम चव्हाण फिर भ्रष्टाचारी प्रियंका प्रियंका मैं फिर पॉइंट पे आना चाहती हूँ। गृह मंत्री जेल गया। भाई साहब पर वो वापस मैं फिर पॉइंट पे आना चाहती हूँ। ओ सुधांशु जी, अभी कहाँ झूठे हुए हैं? अभी केस फाइनल हुआ ही इधर भी नहीं है। देखिए, अभी केस चला ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए 2024 में क्या आप पब्लिक में ये बताएंगे कि हमने युवाओं को 10-20 करोड़ नौकरियां दे दी है? जवाब दें। प्लीज प्लीज मेरा खत्म हो जाए। क्या आप ये बोलेंगे कि गैस सिलेंडर का दाम हम 500 रुपए कर रहे थे, अब नहीं किया तो 10 साल बाद करेंगे? क्या आप बोलेंगे कि 15 लाख 10 साल के बाद अगली बार आपके पॉकेट में आएंगे? क्या आप किसानों को बोलेंगे आप केवल कि आपकी एमएसपी पूछना ही जानते हैं, जवाब देना नहीं जानते हैं। प्लीज आप जवाब पहले याद तो कराने दो, पहले याद तो कराने दो। आप बोलो प्लीज। भाई साहब, लिख के लेके बोलना भाई क्या है? साहब, बोलिए बोलिए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। हम तो आवाज ही नहीं निकाल पा रहे। अभी मेरी सही बात है, उनको मौका दीजिए। हम लोग जो जो से बोल के उन्हें मौका दीजिए बोलने अभी का। ना बोलूं, डर रहे हैं। प्रैक्टिस अच्छी होती है। प्रियंका, आप मुझे फिर बताइए। बताइए। हम लोग लोकसभा की तैयारी कर जोर रहे से बोलो, हमें भी आवाज नहीं आ रही। हैं। 2024 क्या आप ये मुद्दा लेके जाएंगे कि बेरोजगारी दर 45 कितनी वर्ष है? में 45 वर्षों के सबसे उच्च दर पे है? ये झूठ है। हम 2024 में बताइए 1980 में बेरोजगारी दर क्या थी? 1991 में 45 वर्ष बोला ना इन्होंने। बताइए 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, निगेटिव ग्रोथ रेट पे अर्थव्यवस्था। आज बेरोजगारी की दर, अरे सुनिए 45 साल इन्होंने बोला, 45 साल इन्होंने बोला। प्रियंका जी अपना ध्यान रखिए, डिबेट के अंदर आइए। 45 साल बोला कि नहीं? 45 साल बोला कि नहीं? बच्चे आकर ये नहीं कहेंगे 1980 में क्या था। एक बात तो बोलिए कितनी है बेरोजगारी दर आज? सब प्रश्न पूछते बोलिए हैं कितनी है बेरोजगारी? जवाब नहीं दे एक दूसरे की बात। बोलिए कितनी है विकास की दर? बोलिए। मुझसे सवाल पूछे। नहीं पता, आके फर्जी बोल देता। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी गजब है भाई। जिस समय निगेटिव ग्रोथ रेट थी तब रोजगार ज्यादा थे। अलग बात नहीं है सर। अब हम शांत आप रहेंगे। कहीं बोलने नहीं देते। सबसे वरिष्ठ सदस्य हम सब शांत रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे। आप अपनी पार्टी के मेंबर को बोलने देते। अरे ठीक है, आपको सब ज्ञान है, इतिहास का है, सबका है। प्रियंका जी वो घोटाला था, बोलिए। वॉशिंग मशीन है, कचरे का डब्बा हो गया, कूड़ादान है, भ्रष्टाचार है, छगन भुजबल जी को प्रियंका विश्वास गंगा स्नान कर लेते हैं। बाला साहेब ठाकरे को याद करो। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। ये वॉशिंग मशीन वालों से पूछिए गंदगी की फैक्ट्री कहाँ है? कूड़ादान जहाँ से वो कहते हैं ये काजल की कोठरी कौन सी जिसमें कहते लेके आए? देखिए इनकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। आज कहते हैं खुद ही, अरे हम भ्रष्ट थे, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हमने बहुत भयानक भ्रष्टाचार किया था। ममता बनर्जी कहती है शारदा जैसा कुछ हुआ ही नहीं। अब कहते हुआ था, बहुत सारा हुआ था, हमने किया था। जब हमने आरोप लगाया था इन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। आज अच्छा आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था? बोलिए आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं? आपसे बस पूछ रही हूँ। आप बताइए भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं? हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जो किया अच्छा हमें कुछ नहीं हुआ था फिर भी अब हो रहा है। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और मैं फिर से दोहराऊंगी, जिन जिन लोगों पे आपने भ्रष्टाचार के आरोप लेकर भी अभी सिद्ध नहीं कर पाए हैं, पर जिन पे आपने जम के अपनी राजनीति की, उस बनाम पे आपने सरकारें बनाई, आप उनको अपने साथ ले रहे हैं। भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी है ये, ना कि जनता पार्टी। अरे भाई अब वो बोल चुकी, जवाब हम ही से है ना। सुधांशु जी मेरे पास सिर्फ 4 सवाल हैं। 4 तो पहले ये बता दीजिए भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? वो तो आपको बताना है। पहले बताइए भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? आपका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा नहीं था तो बात सरकार में हुआ कि नहीं? विकास अघाड़ी के समय आपके साथ थे। आप मुझसे वो सवाल पूछिए, आप पहले की सरकारों की बात मुझसे मत करिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं इनका गृह मंत्री जेल गया इसलिए ऐसे कर रहे हैं। इनका गृह मंत्री जेल गया था सरकार में। अच्छा मैं डीओपीटी में दोस्तों कुछ गोदी एंकर सत्ता के इतने बड़े चाटुकार हैं कि खुद के हिस्सों में बीजेपी के प्रवक्ता से भी ज्यादा उतावले रहते हैं। इनको हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस शासन के अलावा कुछ पता ही नहीं है पत्रकारिता का। शर्म से डूब जाना चाहिए खुद को एंकर कहते हुए। और आपको बता दूं इनको हर कोई पार्टी के प्रवक्ता बजा कर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये दलाली में सबसे आगे रहते हैं।
इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।